बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एतज़ाज़ फ़ैसल है और ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आईएमएफ ने बहुत ही हैवी डिमांड्स की हैं पाकिस्तान के साथ और वो मैं आपको बताऊँगा। और इस डिमांड के मुताबिक जो है वो एक हद तक जो है वो गेम ओवर होने लगा है रियल एस्टेट सेक्टर में। और किस तरीके से क्या क्या डिमांड्स हैं पहले तो मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, आईएमएफ से नेक्स्ट मंथ हमें एक्सपेक्टेड है कि 1.1 बिलियन डॉलर्स आईएमएफ ने हमें रिमेनिंग जो हमारा एक करंट प्लान है उसके अकॉर्डिंगली हमें देना है। और उसको देने से पहले आईएमएफ ने डिमांड की है कि आप जो है वो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी और प्रॉपर्टी के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर लगाएं। और इससे होगा ये कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का इसलिए उन्होंने कहा है कि एक तो वैसे अभी वो लीगलाइज नहीं है उस तरीके से, लेकिन एक किस्म का फ्री हैंड दिया हुआ है एसएससीपी ने और एफबीआर ने। लोग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हैं क्रिप्टो के हवाले से। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो 5वें छठे नंबर के ऊपर पाकिस्तान आता है। और काफ़ी ज़्यादा यूथ जो है वो आपको पता है क्योंकि डिजिटल साइड पे एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर। और क्रिप्टो के अंदर भी जो है, क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग एक्टिव हैं। तो इस वजह से जो है वो क्रिप्टो को आईएमएफ ने कहा है। सेकंड, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट को इसलिए कहा है कि देखें, सबसे पहले तो आपको पता है कि रियल एस्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और जो लोग पावरफुल नहीं होते वो रियल एस्टेट में आके पैसे कमा के फिर पावरफुल हो जाते हैं। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ अशराफिया की। और इससे रिलेटेड अगर कुछ और चीज़ें बात की जाएँ, जैसे कि अब आप पॉलिटिक्स में भी देख रहे होंगे, जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी जो है वो रियल एस्टेट को ज़्यादा तरजीह देते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो रियल एस्टेट को टारगेट इसलिए किया जाएगा कि इसके अंदर जो है वो आईएमएफ ने कहा है कि लोग पैसे कमाते हैं और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखते। और मोस्टली जो है वो जो टैक्सेस की चोरी है वो रियल एस्टेट के अंदर बआसानी कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो तमाम तर डीलर्स भी आएंगे, ठीक है। और डीलर्स को भी जवाबदा होना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर। अगर तो मैकेनिज़्म बन जाता है, उस तरीके की चीज़ें बन जाती हैं जो कि डिमांड की जा रही है, तो एक एक चीज़ का हिसाब बेसिकली वो रखना चाह रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट के थ्रू ही पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू जनरेट होता है। हालांकि डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान को नज़रसानी करनी चाहिए। एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, लेकिन उस तरह से जो है वो अनफॉर्चुनेटली उसको कंसीडर किया नहीं जाता। तो ईजी मनी है। और अभी क्योंकि करंटली जो है वो बाइंग पावर भी लोगों की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। और इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे डिफ़ॉल्ट हुए हैं। ना सिर्फ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बल्कि हाई राइज़ के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हुए हैं इस करंट क्राइसिस के अंदर। तो ये चीज़ें जो है वो विटनेस की गई हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड। और रियल एस्टेट के अंदर टैक्सेशन लगाने के बाद जो है वो थोड़ा-सा जो है वो मज़ीद जो है वो तंगी आ सकती है। इसके अंदर जो रियल एस्टेट की एक रियलिटी है वो यही है कि लोगों को लालच दी जाती है और उसके बाद जो है वो उनको बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे लिए जाते हैं। इसके अंदर स्कैम्स भी होते हैं और स्कैम्स के काफ़ी ज़्यादा जो है वो मॉडर्न तरीक़ेकार हैं। आपको फेक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स करवा दी जाती है, आपके पैसे लेके लोग भाग भी जाते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हुए हैं। और जो टॉप हाइलाइटेड स्कैम्स हैं वो तो हाइलाइट हो गए, लेकिन ऐसे छोटे-छोटे बेतहाशा सैकड़ों स्कैम्स हैं जो कि आपकी नज़र के सामने नहीं आते। तो अब रियल एस्टेट के अंदर ये जो है वो सारे जो चीज़ें हैं वो होनी है। इसके बाद जो है नाज़रीन, अब आईएमएफ के नए प्रोग्राम में जाने के लिए जो है वो पाकिस्तान सीक करेगा तकरीबन 6 से साढ़े 7 अरब डॉलर्स के लिए, ठीक है। नए प्रोग्राम के लिए फिर वो नई हो सकता है क्लॉज़ेज़ वो ऐड ऑन करें। 300 बिलियन के टैक्सेस पंजाब के अंदर आयद किए जाएँ। ये भी उन्होंने कहा है कि तकरीबन 300 बिलियन डॉलर्स के टैक्सेस, सॉरी डॉलर्स कह रहा हूँ, 300 बिलियन रुपीस के टैक्सेस जो हैं वो पंजाब की आवाम के ऊपर लगाए जाएंगे। वो किस किस तरीके से जो है वो लगाए जाएंगे उसमें भी देखा जाता है। इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, उनकी अमेरिकन सफ़ीर जो है डोनाल्ड ब्लू के साथ मुलाकात हुई है। उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। डोनाल्ड ब्लू साहब ने जो है वो जनरल इलेक्शन के ऊपर भी अपने कंसर्न्स रेज़ किए हैं। और जो औरंगज़ेब साहब हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके साथ मिलके काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो है वो डिस्कशन किया है। और अमेरिका ने कहा है कि वो आईएमएफ प्रोग्राम में फ्यूचर के जो हम सीक कर रहे हैं तकरीबन 7.5 बिलियन डॉलर्स जो फ्यूचर में हम करेंगे, उसके अंदर अमेरिका हमें जो है वो सपोर्ट करेगा। और इन जो मैंने आपको बताया कि 300 बिलियन रुपीस के जो टैक्सेस हैं, ये कहाँ से जनरेट किए जाएंगे। इस तरह के फंड्स बेसिकली वो चाह रहे हैं कि मज़ीद जनरेट करें, क्योंकि जो आईएमएफ हमें पैसे दे रहा है तो उसको वापस भी चाहिए। तो वो उसी हवाले से जो है वो उसी पैरामीटर्स को देख रहा है कि कहाँ कहाँ से वो कवर अप कर सकेगा। जो हमारी वेलफेयर्स हैं, जो हेल्थ के फंड्स हैं, जो कि हमारी एजुकेशन के फंड्स हैं, वहाँ से भी कुछ कटौती एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे भी हो। वैसे तो
कोई खातिर ख्वाह वहाँ पे जो है वो काम नहीं हो रहा है और इन जो बेसिक्स हैं वो हमारी मिसिंग है, इसी वजह से आज हम इस जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। खैर, तो ये चीज़ें थी नाज़रीन जो आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखनी थी। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक जो है वो क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।